जय हिंद मित्रों, आज हम सामान्य रोग पर 20 हमारे लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो रहते हैं उनको देखने जा रहे हैं। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, निम्न में से कौन सा रोग वायरल होता है। तो देखो, वायरल रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग जो वायरस से होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? वायरल रोग बोलते हैं। तो मलेरिया तो प्लाज्मोडियम से होता है। डेंगू भी अपना यही एक वायरल रोग है। फिर आगे देखते हैं क्षय रोग या फिर टीबी, ये भी किससे होता है? जीवाणु से होता है। टाइफाइड भी जीवाणु से होता है। तो अपने पास वायरल रोग कौन सा हो जाएगा? अपने पास वायरल रोग होगा डेंगू। तो ऑप्शन बी अपना सही होगा। डेंगू एक वायरल रोग होता है जो एडिज मच्छर के काटने से होता है। कौन से मच्छर के काटने से होता है? एडिज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है अपने पास, एड्स किस वायरस से होता है? तो एड्स अपने पास कौन से वायरस से होता है? एच.आई.वी वायरस से होता है, जो क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर देता है, यानी कि अपने जो इम्यून सिस्टम होता है ना उसको कमज़ोर कर देता है। और इसके लक्षण कौन कौन से हैं? देखो, इसके लक्षण है अपने पास रात में पसीना आना, अपने फीवर आना, वैसे ही अपने ठंड लगना, ये सब किसके लक्षण होते हैं? एच.आई.वी के लक्षण होते हैं। और कौन कौन से लक्षण है अपने पास? जैसे अपने मांसपेशियों में दर्द होना, थकान होना, स्किन रैशेज होना, स्किन में रैशेज होना, ये सब किसके लक्षण है? अपने एच.आई.वी या फिर एड्स के लक्षण है। ठीक है। मलेरिया रोग का कारक कौन है? तो मलेरिया रोग का कारक क्या होता है? अपने पास प्रोटोजोआ होता है। और प्रोटोजोआ ये क्या होता है? परजीवी होता है। वायरस भी अपने मलेरिया रोग का कारक नहीं होता, जीवाणु भी नहीं होता और फंगस भी नहीं होता। तो प्रोटोजोआ होता है, जो क्या होता है? एक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है। मलेरिया रोग अपने पोलियो का कारण क्या है अपने पास? तो पोलियो किससे होता है? अपने पोलियो अपने वायरस से होता है। कौन से वायरस से? पोलियो वायरस से पोलियो होता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है अपने पास, टाइफाइड के उपचार में कौन सी एंटीबायोटिक दी जाती है? तो अपने ये क्वेश्चन वैसे ऐसे क्वेश्चन आते बहुत कम है, फिर भी याद रखना कि जो अपना टाइफाइड होता है उसके इलाज में कौन सी एंटीबायोटिक दी जाती है अपन को, क्योंकि ये जो टाइफाइड होता है ना एक जीवाणु जनित रोग होता है, तो इसके उपचार के लिए अपने को एंटीबायोटिक दी जाती है। तो उसका नाम क्या है? कोलाराम फेनिकोल। ये किसका नाम है जो अपने एंटीबायोटिक दी जाती है ना टाइफाइड के दौरान? वो है कोलोराम फेनिकोल। अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्षय रोग टीबी का मुख्य लक्षण क्या होता है? जो अपना ट्यूबरकुलोसिस होता है ना उसका मुख्य लक्षण क्या होता है? तो लगातार खांसी चलती रहती है और अपना वजन घट जाता है। ये क्या होता है? एक संक्रामक रोग होता है। ये भी याद रखना। टीबी जो अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से जब अपन छींकते खांसते हैं तो ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैल सकता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है अपने पास, चिकनगुनिया रोग फैलता है। तो चिकनगुनिया किससे फैलता है? संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। रेबीज रोग किससे फैलता है? पागल कुत्तों के काटने से, भेड़े के काटने से। कौन सा रोग होता है? संक्रमित जानवर के काटने से। कौन सा रोग होता है? अपने रेबीज रोग होता है। ठीक है। ये जल से भी नहीं फैलता, हवा से भी नहीं फैलता और संक्रमित भोजन से किससे फैलता है? संक्रमित जानवर के काटने से। हैजा का कारण क्या होता है? तो हैजा का कारण अपने पास क्या होता है? हैजा किससे होता है? जीवाणु से होता है। हैजा को अपन क्या बोलते हैं? कोलेरा भी बोलते हैं। ठीक है। कोलेरा भी किसी को बोलते हैं अपन, हैजा को भी बोलते हैं। इसके सिम्टम्स मसल्स क्रैम्प और कमजोरी आना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, वॉमिटिंग होना, थकान होना, ये सब किसके सिम्टम्स से? अपने कोलेरा के सिम्टम्स से। ठीक है। कुष्ठ रोग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कुष्ठ रोग का वैज्ञानिक नाम है अपने पास माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ये किसका नाम है? कुष्ठ रोग का वैज्ञानिक नाम। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला टीका कौन सा होता है? तो अपने सब कोविड-19 में क्या लगी थी? वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है अपने। वायरल बुखार का सामान्य कारण क्या होता है? तो अपने वायरल बुखार का सामान्य कारण क्या होता है? अब देखो, वायरल रोग किससे होते हैं? वायरस से होते हैं। और वायरस को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? विषाणु। तो वायरल बुखार का कारण क्या हो जाएगा? विषाणु हो जाएगा अपने। डेंगू में प्लेटलेट्स घटने का मुख्य कारण क्या होता है? शरीर में जल की कमी। ठीक है, ये भी सही है। हड्डी के भीतर कोशिकाओं का कमजोर होना, ये भी ठीक है। वायरल प्रभाव, और डेंगू को अपन क्या बोलते हैं? हड्डी बुखार बोलते हैं, ये भी याद रखना। वायरल प्रभाव तो ये भी सही है, क्योंकि डेंगू किससे होता है? वायरस से। और वायरस से होता है तो कैसा रोग हो जाएगा? एक वायरल रोग हो जाएगा। तो अपने सभी सही है तीनों आंसर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, या फिर इनमें से सभी। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो अपने संक्रामक रोग, मलेरिया भी संक्रामक रोग है, किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ या फिर परजीवी से। टीबी भी संक्रामक रोग है, किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है अपने। और फ्लू भी संक्रामक रोग है, लेकिन कैंसर संक्रामक रोग नहीं है। और संक्रामक रोग क्या होते हैं? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन? संक्रामक रोग। अब देखो, कैंसर भी कई टाइप के होते हैं अपने।
जैसे ये गर्भाशय का कैंसर होता है, किडनी का कैंसर होता है, ब्रेन कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन है अपने पास एचपीवी वायरस किस रोग से संबंधित है। तो एचपीवी वायरस से क्या होता है, अपने सर्वाइकल कैंसर होता है। और जो सर्वाइकल कैंसर होता है उनमें क्या होता है, जो अपनी गर्भाशय ग्रीवा रहती है ना, उसमें जो गर्भाशय की ओपनिंग होती है ना, वहाँ पे क्या होती है, छोटी छोटी गांठें हो जाती है, यानी कि जो अपने सेल्स रहते हैं ना वो डिवाइड हो के एक तरह से गांठें बन जाती है। तो वो कौन सा कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर होता है। और इससे क्या होती है, अपने पीरियड्स में दिक्कत आती है। तो सर्वाइकल कैंसर कौन से वायरस से होता है, एचपीवी वायरस से होता है। निम्न में से कौन रोग रक्त से फैलता है। तो रक्त से कौन सा रोग फैलता है, हेपेटाइटिस बी। अब इसमें क्या होता है, देखो ये लीवर को अगर ज़्यादा टाइम तक हेपेटाइटिस बी रह जाता है ना, अपने जो हेपेटाइटिस बी रोग रह जाता है, तो ये क्या करता है, अपनी लीवर को डैमेज कर देता है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये किससे फैल सकता है, रक्त से, यौन संपर्क से, या फिर किसी संक्रमित व्यक्ति, अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो रहा होगा और उसी इंजेक्शन से अपन को इंजेक्शन लगा दें तो उससे भी हेपेटाइटिस बी फैल सकता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा रोग जल जनित है। तो जल जनित रोग कौन सा है अपने पास, टाइफाइड। ये किससे फैलता है, दूषित जल या फिर भोजन से फैलता है। और टाइफाइड क्या कौन से जीवाणु से फैलता है, सैल्मोनेला टाइफी। इसके लक्षण है अपने जो जीभ होते हैं इस पर व्हाइट कोटिंग आ जाना, अपनी बॉडी पे से रेसेज हो जाना, ये सब किसके लक्षण होते हैं, टाइफाइड के लक्षण होते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंजा का कारण क्या है, तो इन्फ्लुएंजा किससे होता है, अपने वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस से क्या होता है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है। तो इसका कारण क्या हो जाएगा, अपने पास वायरस हो जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास वो है कि रक्त में शुगर या फिर ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने को क्या कहते हैं। तो देखो अगर अपने जो ब्लड है ना उसमें नॉर्मल शुगर की मात्रा रहेगी तब तो इस तरह से रहेगा। जैसे ब्लड में शुगर की या फिर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी ना, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, हाइपोग्लाइसीमिया। और अगर ब्लड में अपने ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगी तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हाइपरग्लाइसीमिया। तो यहाँ पे जो ये पूछ रहा है कि शुगर की मात्रा अधिक होने पर, तो अधिक होने पर क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा अपने पास। इसमें रक्त शर्करा यानी कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक आनुवांशिक रोग है। तो आनुवांशिक रोग क्या है अपने पास, थैलेसीमिया। देखो थैलेसीमिया में क्या होता है, जो अपने आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है ना, उसको जो बनाने वाली जीन होती है उसकी जीन की स्ट्रक्चर में चेंज होता है, हो जाता है, जिससे अपनी कौन सा रोग हो जाता है, थैलेसीमिया रोग हो जाता है। और ये क्या है, एक आनुवंशिक या फिर वंशानुगत रक्त विकार है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।